नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले अध्यायों में पार्वती खंड चल रहा था शिव पुराण का। तो मैं आज शिव पुराण के पार्वती खंड को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। और ये पार्वती खंड का छठा, सातवां और आठवां अध्याय रहेगा। ठीक, इसमें माता पार्वती को पाने के लिए हिमालय और मेनका यानी मैना ने तपस्या की थी। जो हिमालय पर्वत हैं और मेनका हैं, वो दोनों पति पत्नी थे। और उस तपस्या के दौरान इन्होंने जल भी नहीं पिया, और अगर पिया तो बड़ी अल्प मात्रा में पिया। उसके बाद इन्होंने वायु का भक्षण किया। भक्षण मतलब वायु खा के गुजारा किया। और धूप निकलती थी तो उसको ग्रहण करके गुजारा किया। जबकि आजकल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना बुरा हो गया है कि ना तो आप हवा खा के जिंदा रह सकते हैं और निराहार तो रह ही नहीं सकते, है ना। धूप से विटामिन डी तो मिलता है, लेकिन सतयुग से पहले भी जो युग थे उसमें तो ऐसा होता था कि लोग हवा, पानी, धूप इन्हीं से गुजारा करते थे। भोजन ना के बराबर होता था। आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर, वो भी ये तपस्या जो है 27 सालों तक की गई थी। आप सोच लो कि हिमालय पर्वत और मेनका रानी ने पार्वती माँ को पाने के लिए 27 सालों तक तपस्या की। और तपस्या किसके लिए कर रहे थे? वो माता पार्वती के लिए, यानी दुर्गा माँ की तपस्या कर रहे थे। क्योंकि दुर्गा माँ ने ही पार्वती का रूप धारण करना था या अवतार लेना था। कोष्की कह लो, माता पार्वती कह लो, या दुर्गा माँ कह लो, कुछ भी कह लो, महाकाली कह लो। तो महाकाली ने भी उनको दर्शन दिया था। और हिमालय पर्वत और मेनका रानी ने कहा था कि भी आप ही हमें पुत्री के रूप में मिलें, हम आपके लिए ही तपस्या कर रहे हैं। तो महाकाली ने जो है उनको वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। माता पार्वती के जन्म के समय उनके प्रकाश की वजह से दीपक भी फीके पड़ गए थे। इसके अलावा नारद जी जो थे वो हिमालय पर्वत और मेनका रानी के घर आए और उन्होंने माता पार्वती का हाथ देखा था, हस्त की रेखा देखी थी। और उन्होंने माता पार्वती का सम्मान करते हुए कहा था कि ये पितरों का बड़ा यश बढ़ाएगी, लोगों की या अपनों से बड़ों की जो है सेवा करने वाली होगी, आदर भाव करने वाली होगी। इसमें मतलब सभी गुण विद्यमान हैं। और जो उन्होंने कमी बताई वो ये कि पार्वती के हाथ में एक ऐसी रेखा है जो ये दर्शाती है, ये बताती है कि इसके भाग्य में एक ऐसा पति होगा जो नंगा होगा, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं होगा, जो हड्डियां खोपड़ियां गले में लटकाए घूमेगा, है ना, तपस्वी होगा, आगे पीछे कोई उसका रिश्तेदार नहीं होगा, ऐसा। तो पार्वती ने नारद जी की इस बात को सुना और मन ही मन भगवान शिव को याद किया। तो उन्हें पता चल गया कि ये भगवान शिव की ही बात कर रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुई कि ये कोई दुख की बात नहीं है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ऐसा माता पार्वती ने नारद जी को कहा। नारद जी माता पार्वती को आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद जो है कई देवतागण जो हैं उन्होंने बताया कि भाई माता पार्वती का विवाह जो है भगवान शिव से ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इन दोनों के मिलन से ही देवताओं का कल्याण होगा, ये संसार की रक्षा करेंगे। तो जो प्रलय के अंत में जब प्रलय होती है तब भगवान शिव जो संहार करते हैं, उनके जरिए ही संहार करते हैं संसार का। भगवान शिव अकेले कारण नहीं है, वो माता पार्वती को महाकाली के रूप में बदल के कह लो या चंडी के रूप में बदल के कह लो, उनके थ्रू ही ये काम किया जाता है प्रलय का। ठीक है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। और देवतागणों ने ये भी कहा कि भाई अपने तप के प्रभाव से उनके आधे शरीर का हरण कर लेंगी, तभी भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। ऐसा जो है शिव पुराण में वर्णित है। और ऐसा है भी, आपने कई कैलेंडरों में, मूर्तियों में देखा होगा कि भगवान शिव का आधा रूप तो स्त्री का है और आधा पुरुष का है। वो माता पार्वती के तप के बल से ही है कि उन्होंने अपनी शक्ति से, तपस्या से जो भगवान शिव का आधा शरीर हरण कर लिया है या ग्रहण कर लिया है, कुछ भी कह लीजिए। तो दोस्तों, शिव पुराण का ये पार्वती खंड छठा, सातवां और आठवां अध्याय मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।